सो दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें युनसुक की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि डंजन गिल्ड का लीडर उसे काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशंस दे रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि तुम एक बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में एक कैप्टन बन चुके हो। और हम देखते हैं कि युनसुक भी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनसुक ने अपनी स्वॉर्ड को उस क्रिस्टल में दे मारा होता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल 2 टुकड़ों में कट गया होता है। और युनसुक सोच रहा होता है, मैंने अपनी प्रीवियस जिंदगी में क्या किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने जो है अभी मुझे सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो क्रिस्टल 2 टुकड़ों में टूट गया होता है, उसी वक्त सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और सब लोगों को बताया जाता है जो ब्लड वेपर फॉर्मेशन का मेन सोर्स था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब इस फॉर्मेशन को भी बंद किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि ये फॉर्मेशन डिसअपीयर हो गई होती है और ये देखकर माइकल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उससे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर जिनको उसके राज के बारे में कैसे पता कि इस फॉर्मेशन का सोर्स असलियत में वो माना क्रिस्टल था। उसके बाद हमें जिनके दोस्तों और उसके सबऑर्डिनेट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया। उसके बाद हमें जिनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है तो उन्होंने कर ही दिखाया। उसके बाद हम ओफिलिया को देखते हैं, जो उसे पानी के अंदर काफी ज्यादा गोते लग रहे होते हैं और वो सांस नहीं ले पा रही होती और हमें पता चलता है इसे और किसी ने नहीं बल्कि जिन ने ही पानी में डुबोया हुआ है। और जिन ओफिलिया से पूछता है अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या अब तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? और वो ओफिलिया को पानी से बाहर निकालता है और हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो जिन से बोलती है 29th फ्लोर 29th फ्लोर। जिन से बोलता है हाँ 29th फ्लोर। उसके आगे क्या? इसके आगे बताओ। ओफिलिया उससे बताती है माइकल को 29th फ्लोर से ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड चाहिए और उसी के लिए वो फोनिक्स फेदर को हासिल करना चाहता है ताकि वो डायरेक्ट उस फ्लोर के ऊपर जा सके। ये सुनकर जिन ओफिलिया को दूर फेंक देता है और वो कहता है अच्छा ऐसी बात थी क्या? उसका जिन हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताता है 48th फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है और उसे मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड हो तो तुम बहुत इजीली किसी भी ड्रैगन को मार सकते हो और वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन दोबारा से ओफिलिया के पास आ गया होता है और उसने अपने हाथ के ऊपर अपनी ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो अपने हाथ को उसकी गर्दन के पीछे रख देता है और वो ओफिलिया से पूछता है ओफिलिया क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो या तुम मरना चाहती हो? हम देखते हैं कि ये सुनकर ओफिलिया और भी ज्यादा डर गई होती है और वो कहती है आखिर तुम किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिसने अपने ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन के मार्क को ओफिलिया की गर्दन पर लगा दिया होता है और उसी के साथ जिन ओफिलिया को भी अपनी सबऑर्डिनेट बना लेता है। और हम देखते हैं कि जिन वहां से जा रहा होता है और जाते वक्त जिन ओफिलिया से बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए अभी कोई भी काम नहीं है, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। उसके बाद हमें एलाइस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल ने उसे उसके सर से पकड़ा हुआ होता है और हम माइकल को देखते हैं जो कि एलाइस से पूछ रहा होता है माय लेडी आखिर आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है आप इसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। और उसी के साथ माइकल एलाइस से बोलता है मैम मुझे लगता है अब आपके वापस जाने का वक्त आ गया है। देखिए मैं आपके लिए एक प्यारा सा प्रेजेंट पिलाया हूँ और मुझे लगता है इसके अंदर रहने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने बड़ी तेजी के साथ उसके हैंड को कट कर दिया होता है और जो एलाइस होती है वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है। और हम माइकल को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसने इतनी आसानी के साथ मेरी इस ब्लड हैंड को कैसे काट दिया। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जिसने एलाइस को पकड़ लिया होता है और एलाइस जिन से बोल रही होती है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जिन एलाइस से बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे मैं खुद संभाल लूंगा, तब तक के लिए तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो खड़ा हो गया होता है और उसने अपनी दोनों ड्रैगन स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है और जिन माइकल से बोलता है अब तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, आओ और मुझसे फाइट करो। और उसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपने जो एसेंस ऑफ साउल्स यूज किया था उसके अब 29 मिनट्स ही बाकी रह गए हैं और उसके बाद आपका माना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि माइकल को जिनको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और हम देखते हैं कि वो बड़ी तेजी के साथ जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और वो जिनको ऊपर अपने ब्लड हैंड की मदद से अटैक कर देता है। लेकिन हम जिनको देखते हैं जो कि अपनी ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके बहुत इजीली उसे टक्कर दे रहा होता है और उसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं और उसे बताया जा रहा होता है आप जिस वैम्पायर से फाइट कर रहे हैं उसका लेवल आपसे काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से आपको स्पिरिट स्टेट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि इसी तरह जिनको काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। उसके बाद हम एलाइस को देखते हैं जो कि जिनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि जिन हमेशा से ही
इतना स्ट्रॉन्ग था। माइकल कोई नॉर्मल वैम्पायर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक का वैम्पायर है। आखिर जिन इससे टक्कर कैसे दे पा रहा है। और उसी के साथ एलाइस काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो सोच रही होती है, नहीं, जिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है और अब मुझे लगता है कि जिन ही वो है जो मुझे मेरा बदला लेने में मदद कर सकता है। उसी के साथ हमें माइकल का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो अपनी पावर को यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल ब्लड पंच बनाता है और उसे जिन के ऊपर दे मारता है। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को आगे कर लेता है और वो उसे ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पंच की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसने जिन को जमीन में गाड़ दिया होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो उस ब्लड हैंड को छोटे छोटे पीसेज में कट कर देता है और ये देखकर माइकल काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो माइकल के ऊपर अटैक कर देता है और जिन माइकल को देखता है तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हुआ होता और हमें पता चलता है कि माइकल ने अपने ऊपर माना बैरियर को बना लिया था, जिसकी वजह से उसे जिन के अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और उसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मेरा माना बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे इस फाइट को भी जल्दी खत्म करना होगा। लेकिन इस कमीने का लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से इसका माना भी मुझसे कई गुना ज्यादा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से उन ब्लड मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि युनसुक होता है, जो कि वहाँ पर मौजूद ब्लड मॉन्स्टर्स को बहुत ही अच्छे से मार रहा होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक ब्लड मॉन्स्टर ने पीछे से अटैक कर दिया होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर युनहुआ आ गई होती है और वो अपने पंच के साथ ही उस ब्लड मॉन्स्टर को मार देती है। और उसी के साथ हमें पता चलता है कि वहाँ पर जिनके तमाम साथी आ चुके हैं। उसे चुन योसंग युनसुक को देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है क्या इसने इन तमाम मॉन्स्टर्स को अकेले मारा है और वो भी इस टूटी हुई स्वॉर्ड से। और उसी के साथ युनसुक सोच रहा होता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा बहादुर है। उस वक्त युनसुक उन्हें बताता है ट्रॉल्स के चीफ की हालत काफी ज्यादा खराब है और ये मरने वाला है, जल्दी से हमारी हेल्प करो और मैं इसी की वजह से जिंदा हूँ क्योंकि इसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ था, प्लीज जल्दी यहाँ पर आओ और हमारी हेल्प करो। इसी के साथ हम टेरेसा को देखते हैं जो कि उसके पास आ रही होती है और वो बोलती है फिक्र मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा ने अपनी स्किल सेक्रेट हीलिंग को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो आइस ट्रॉल के लीडर को बहुत ही आसानी से हील कर पा रही होती है। लेकिन इस स्किल की वजह से टेरेसा की काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा ने अब उसे मुकम्मल तौर पर हील कर दिया होता है, लेकिन उसी वक्त वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो वहाँ पर गिर जाती है। ये देखकर चुन योसंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हे तुम्हें क्या हो गया, और वो जल्दी से उसके पास आता है और वो उसे उठाकर साइड पर ले जाता है और उसे वहाँ पर बिठा देता है। और वो सोच रहा होता है शायद इसने अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। उसके बाद युनसुक सोच रहा होता है जिन्हें हमें बताया था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फाइटिंग के दौरान तुम लोग मेरे पास नहीं आओगे क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम लोग अपने काम को जल्दी खत्म कर दो तो किसी सेफ एरिया पे चले जाना। इसके बाद हमें चुन योसंग का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है जिन मैं तुमसे सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इस सब को जल्दी खत्म, क्योंकि हम सब लोग ही काफी ज्यादा थक गए हैं और हम में सब कोई भी फाइट नहीं कर सकते। उसी के साथ हम जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट करता है और उसी के साथ जिन अपने लक स्टेट पॉइंट्स और अडाप्टिव स्टेट पॉइंट्स को भी यूज करता है ताकि वो माइकल की स्टेटस विंडो को देख पाए। और उसी के साथ हमें माइकल की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है और जिन माइकल की स्टेटस विंडो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी स्टेटस विंडो नहीं देखी और इसकी तो स्किल्स का भी रैंक बहुत ही ज्यादा हाई है। और जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है माइकल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक का वैम्पायर है। अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हो तो आपको इस फाइट के दौरान सरवाइव करना होगा। उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बोलता है और वो जिन से बोलता है तुम्हारी और मेरी इतनी ज्यादा सीरियस बैटल चल रही है लेकिन फिर भी तुम स्माइल कर रहे हो। और उसी के साथ वो अपनी एक स्किल मून हाइडिंग नील्स को एक्टिवेट कर देता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि माइकल के ब्लड हैंड में से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और उसी के साथ माइकल जिन से बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम अपने फेस के ऊपर इस स्माइल को कब तक बनाए रख सकते हो। और उसी के साथ वो जिन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि माइकल का वो अटैक सीधा जिन की तरफ जा रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जिन अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि जिन बहुत इजीली इस अटैक को दरमियान में से कट कर देता है। लेकिन उसी वक्त माइकल अपने ब्लड हैंड को यूज करते हुए जिन की दोनों स्वॉर्ड्स को पकड़ लेता है और वो हंसते हुए जिन से बोलता है अगर तुम्हारे पास तुम्हारी स्वॉर्ड्स ही नहीं रही तो तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे। लेकिन उसी वक्त जिन अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को छोड़ देता है और वो बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है क्या। और हम देखते हैं कि उसने अपने उसी एंशिएंट बो को निकाल लिया होता है और वो उसके ऊपर एक साथ 3 एरोस को लोड कर देता है और उसी के साथ जिन अपनी स्किल रेड मैजिक बुलेट को एक्टिवेट कर देता है और वो अपने तीरों को माइकल के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि माइकल भी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर भी कट लग गया होता है जिसमें से ब्लड बाहर आ रहा होता है। और माइकल जिन से हंसते हुए बोलता है तुम सच में एक काफी
काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग पर्सन हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी छोटी ट्रिक्स से तुम मुझे मार सकते हो? और इसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम होता है हेलफायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और हम एलाइस को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो जिन से बोलती है, जिन जल्दी से साइड पर हो जाओ, तुम इस अटैक को नहीं रोक पाओगे। ये माइकल की सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। ये सुनकर जिन हंसते हुए एलाइस से बोलता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अटैक सच में इतना ज्यादा पावरफुल है तो मुझे इसे भी टेस्ट करके देखना चाहिए। और उसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जिन से बोल रही होती है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो जल्दी से साइड पर हो जाओ वरना तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे। लेकिन उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि एलाइस को अपनी शील्ड को दे देता है और वो उससे बोलता है, तुम जल्दी से इस शील्ड को एक्टिवेट करो ताकि तुम्हें इस अटैक से कोई भी नुकसान ना पहुंचे और तुम मेरी परवाह मत करो। उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो इस स्किल को अपनी पूरी पावर के साथ यूज कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी जमीन होती है वो टूट गई होती है और वो वहाँ से लावा को बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि उसने इस लावा के साथ जिन और एलाइस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम एलाइस को देखते हैं जिसने अपनी इस शील्ड को सामने कर दिया होता है जिसकी वजह से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता। उसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम माइकल को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थक गया होता है और वो बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली मर्तबा इस स्किल को यूज किया है और ये मेरी सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्किल है। और इस स्किल का यूज करने का मुझे काफी ज्यादा नुकसान भी होता है क्योंकि इस स्किल की वजह से मेरा सारा माना एक ही बार में खत्म हो जाता है। उसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जो कि आसपास जिन को ही देख रही होती है लेकिन उसे जिन कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता। उसी के साथ माइकल एलाइस से बोलता है, लेडी एलाइस आप उसे क्यों देख रही हो, मैंने उस कीड़े को खत्म कर दिया है और मुझे लगता है कि अब हम आराम से अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और ये देखकर माइकल सोचता है, आखिर इससे क्या हुआ और ये हंस क्यों रही है, कहीं वो जिंदा तो नहीं है। और उसी के साथ वो ऊपर देखता है और हम देखते हैं कि जिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए सीधा आ रहा होता है और उसने अपने हाथ में बो को पकड़ा होता है और उसी के साथ जिन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। और उसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब माइकल ने जिन के ऊपर ये अटैक किया था तो जिन ने अपनी स्किल इनविंसिबल को एक्टिवेट कर दिया था जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए हर तरह के पावरफुल अटैक से इम्यून हो गया था। और उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह का इंसान है, मैंने इसे मारने के लिए अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल का भी यूज कर दिया लेकिन ये कमीना तो मरता ही नहीं है। लेकिन उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपने बो को बहुत ही जोर से उसकी गर्दन में दे मारा होता। लेकिन हम माइकल को देखते हैं जो कि अपने माना को एक्टिवेट कर रहा होता है लेकिन उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपके पास इतना माना नहीं है कि आप अपने ऊपर माना बैरियर को यूज कर सके। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनके अटैक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन अपने डंडे के साथ माइकल की काफी अच्छी मरम्मत कर रहा होता है और माइकल को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो सोच रहा होता है, आखिर एक नॉर्मल पर्सन मेरी इतने पावरफुल स्किल्स के सामने सर्वाइव कैसे कर सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसी के साथ हम जिनको देख रहे होते हैं कि जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हंस रहा होता है और एक बार फिर से अपने बो को माइकल के ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि माइकल ने बहुत इजीली उस बो को पकड़ लिया होता है और वो जिनसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह हिट करते रहोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, चाहे मेरा माना खत्म क्यों नहीं हो गया, लेकिन अब भी मैं इतना पावरफुल तो हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि माइकल जिन के ऊपर अपने पैर के साथ एक बहुत ही जोरदार हिट मारता है लेकिन जिन ने उसे ब्लॉक कर लिया होता है और जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इस चीज की तो उम्मीद की ही नहीं थी लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा माना भी बिल्कुल खत्म हो गया है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि माइकल ने जिन को दूर फेंक दिया होता है और उसी के साथ वो एक बार फिर से जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइस जिन के सामने आ गई होती है और उसने बहुत इजीली माइकल की इस अटैक को रोक दिया होता है। और इसी के साथ माइकल काफी ज्यादा गुस्से में एलाइस से बोलता है, लेडी एलाइस आखिर क्यों, आखिर आप इस इंसान को बचाना क्यों चाहती हो, ये एक इंसान है और इंसान ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन क्या फिर भी तुम इसे बचाना चाहती हो। हम एलाइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलती है, तुम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चुपचाप बैठी रहूंगी और तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर को इतनी आसानी से मार डालोगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और यहाँ पर सबसे बड़े कमीने तो तुम हो। उसी के साथ माइकल सोच रहा होता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सारा माना खत्म हो गया है और मैं इनसे कॉम्बैट फाइट नहीं कर सकता। उसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जो कि जिनके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और वो जिन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो, मैं जानती हूँ तुम्हारा माना बिल्कुल खत्म हो गया है। जिन एलाइस से बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपके एसेंस ऑफ साउल का सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स ही रह चुके हैं और उसके बाद आपका माना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। उसी के साथ हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने मैजिकल क्रिस्टल के अंदर जिनकी फाइट को देख रहे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा हैरान
होते हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। माइकल सबसे ज्यादा पावरफुल हाई रैंक का वैम्पायर है, आखिर वो एक इंसान से कैसे हार सकता है, और उसने अपनी पूरी पावर के साथ अपनी उस स्किल को इसके ऊपर यूज किया था, लेकिन आखिर ये बंदा माइकल की स्किल से कैसे बच गया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है, हम लोग एलाइस को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, हमें कुछ भी करके उसे कैप्चर करना होगा। क्यों ना हम वहाँ पर कुछ पावरफुल वैम्पायर्स को भेज दें ताकि वो जाकर एलाइस को कैप्चर कर ले। ये सुनकर उसका साथी बोलता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और हम रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते और हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, और वो है इन लोगों के ऊपर नजर रखना। उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल ने एलाइस के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो एलाइस से बोलता है, मैं तुम्हें अपनी क्वीन मानता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी से फाइट करने के लिए एक इंसान की मदद लोगी। ये सुनकर एलाइस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, वो तुम थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, जबकि मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया था। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि एक जंप लगाता है और वो माइकल को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से माइकल दूर जाकर गिर जाता है। और जिन एलाइस से बोलता है, एलाइस मुझे लगता है तुम्हें अपने ब्लड स्पीयर को यूज करना चाहिए, और एलाइस भी इसके लिए मान गई होती है। और उसी के साथ एलाइस ने अपनी स्किल ब्लड स्पीयर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से एलाइस ने अपने हैंड में एक स्पीयर को बना लिया होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो माइकल को मारने के लिए एक काफी ऊंची जंप लगाती है और वो उसे अपनी पूरी पावर के साथ माइकल में दे मारती है। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से माइकल को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। उसे एलाइस माइकल के पास आ गई होती है और वो उससे बोलती है, मैं जानती हूँ तुम सब के सब कमीने इसकी आंखों से मुझे देख सकते हो और तुम लोगों ने मेरे ऊपर नजर रखी हुई है, लेकिन याद रखना मैं बहुत जल्द तुम लोगों से अपना बदला लेने के लिए आ रही हूँ। उसी के साथ माइकल एलाइस से बोलता है, लेकिन आखिर तुम अकेली क्या ही कर पाओगी, वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम उन्हें रोक नहीं सकते। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर आ गया होता है और उसने अपने हाथ के अंदर उस शील्ड को पकड़ा हुआ होता है और वो माइकल से बोलता है, तुम एलाइस की फिक्र मत करो, मैं हमेशा एलाइस के साथ हूँ और मैं उसकी मदद करूंगा अपने रिवेंज को पूरा करने में। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उस शील्ड को उस भाले में मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो भाला माइकल के आर पार हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से माइकल के पेट में भी एक बहुत ही बड़ा सुराख हो गया होता है और माइकल की वहीं पर डेथ हो गई होती है। उसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उससे बताया जाता है, आपने अपने आप को सर्वाइव करवा लिया है, जिसकी वजह से आपने अपनी कंडीशन को भी कंप्लीट कर दिया है और अब आप इसकी किसी भी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि माइकल की मून हाइडिंग नील्स स्किल को कॉपी कर लेता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन को काफी ज्यादा लेवल अप के मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो वहीं पर जमीन पर गिर गया होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइस ने उसे पकड़ लिया होता है और वो मुस्कुराते हुए जिन से बोलती है, जिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी हेल्प से मैं इन लोगों से अपना बदला लेने में कामयाब हो पाई और मैं आज तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा। और उसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जो कि अपने हाथ से जिन के बालों को उसके चेहरे से हटाती है और उसके फेस को देखते हुए वो बोलती है, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर पहले कभी भी भरोसा नहीं करती और मुझे यही लगता था कि तुम मुझे कभी भी धोखा देकर मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो अगर अब मुझे इस पूरी दुनिया में किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो तुम हो। और उसी के साथ एलाइस गायब होकर जिन के रिंग के अंदर चली जाती है। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि टेरेसा उसके सामने ही बैठी हुई होती है और हमें पता चलता है कि टेरेसा ने जिन को अपनी गोद में लेटाया हुआ होता है और उसके आसपास सब लोग खड़े हुए होते हैं। ये देखकर जिन पूछता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम लोग मेरे आसपास क्यों खड़े हो। हम टेरेसा को देखते हैं जो काफी शर्मा रही होती है और वो बोलती है, हम लोग तुम्हारे पास गए थे और हमने देखा कि तुम वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे और हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए, लेकिन तुम बहुत देर से बेहोश थे। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। टेरेसा जिन से पूछती है, जिन क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। जिन टेरेसा से बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जिन अपने साथियों से बोलता है, दोस्तों तुम सब लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और मुझे लगता है हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए और हमें एक छोटी सी पार्टी भी करनी चाहिए, क्यों तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो। और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद हमें जोंगो और डिमोनिक ह्यूमन के लीडर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। और जो जोंगो गिल्ड का लीडर होता है वो पूछता है, तुम्हारा जिन से क्या ताल्लुक है, आखिर तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर डिमोनिक ह्यूमन का लीडर गुस्से में बोलता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम मुझे बताओ, आखिर तुम अननोन के साथ यहाँ पर क्यों आए थे, उसका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है और तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। और उसी के साथ डिमोनिक ह्यूमन के लीडर को समझ आ जाती है और वो बोलता है, वेट क्या तुम उसके साथ ही नहीं हो। और उसी के साथ हम जोंगो गिल्ड के लीडर को देखते हैं जैसे समझ आ गया होता है कि जिन ने उन दोनों का ही काट दिया है और उन दोनों को ही मामू बना दिया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि एक दरख्त के पीछे से डिमोनिक ह्यूमन और जोंगो गिल्ड के लोगों को देख रही होती है और वो सोच रही होती है, मैं एक हाई लेवल की वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं उस जिन से हार गई हूँ और अब तो उसने मुझे अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है और उसने मुझे ये जो मार्क दिया है, मैं जब भी इसे हटाने की कोशिश करती हूँ मेरी पूरी बॉडी ही जलना स्टार्ट हो जाती है और मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है।
उसी के साथ ओफिलिया को कोई आवाज देकर बोलता है इस मार्क की वजह से काफी ज्यादा पेन होती है और इतनी पेन होती है कि ऐसा लगता है जैसा कोई हमें फायर के अंदर जला रहा है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेलिना की होती है, जो कि डिमोनिक ह्यूमन की मेंबर है और वो वहाँ पर ओफिलिया को ही लेने आई होती है। हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि मेलिना को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो बोलती है हे तुम तो डिमोनिक ह्यूमन की मेंबर हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन हम मेलिना को देखते हैं जो कि हंसते हुए ओफिलिया का मजाक उड़ा रही होती है और वो बोलती है तो तुम भी जिन से हार गई ना, मुझे लगा ही था कि वो कमीना तुम्हें हरा देगा। हम ओफिलिया को देखते हैं जिसे ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेती है और वो कहती है तुमने क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। इसी के साथ मेलिना काफी ज्यादा डर गई होती है और वो कहती है हे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। इसी के साथ ओफिलिया को एक मैसेज आता है और उसे बताया जाता है ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूलेशन स्लेव्स आपस में फाइट नहीं कर सकते और क्योंकि तुम दोनों आपस में फाइट कर रहे हो इसलिए तुम दोनों को ही पनिशमेंट दी जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ओफिलिया और मेलिना दोनों के मार्क एक्टिवेट हो गए होते हैं और उन दोनों को ही काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जिसके पास अब फोनिक्स फेदर आ चुका होता है और जिनको इस फोनिक्स फेदर के बारे में बताया जा रहा होता है ये एक बहुत ही ज्यादा खास आर्टिफैक्ट है और इसकी रैंक AA है और अगर आप इसको किसी और अच्छे आर्टिफैक्ट के साथ कंबाइन कर दें तो ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट भी बन सकता है। और उसी के साथ हम जिन के तमाम साथियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि जिन ने उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया हुआ होता है और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और टेसा बोल रही होती है मैंने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। और हम युनवा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है ओप्पा तुम खाना बनाने में इतनी ज्यादा अच्छे हो, मैं ये बात नहीं जानती थी। और अपनी तारीफ सुनने के बाद जिन उनसे बोल रहा होता है अरे नहीं यार ये तो बस बेसिक सी स्किल्स है, इसमें क्या ही खास है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ट्रॉल्स का लीडर जिनके पास आ गया होता है और जिनको थैंक्स बोल रहा होता है और वो बोलता है आज तुम्हारी वजह से हम ट्रोल्स यहाँ पर सरवाइव कर पाए हैं, वरना वो वैम्पायर्स तो हमें कब के मार डालते। और उसी के साथ जिनको बताया जाता है आपकी जो कंडीशन थी कि आपको तमाम ट्रॉल्स को सेव करना होगा, आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो गई है जिसकी वजह से अब आप इस ट्रॉल की स्किल को कॉपी कर रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं जिनने इसकी व्हाइट बीस्ट स्किल को कॉपी कर लिया होता है और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आपकी अटैक स्पीड 15% तक बढ़ जाती है और यहाँ तक कि आप इसे किसी वेपन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपके वेपन की भी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी कंडीशन पूरी होने के बाद जिन मुस्कुराते हुए ट्रॉल के लीडर से बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बस ऐसे ही किया है, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। ये सुनकर वो लीडर बोलता है क्या, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें वो चीज दे पाया तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि उससे बोलता है तुम्हें हर महीने मुझे 500 मैजिक क्रिस्टल्स देने होंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पैसों को गेट के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रखाया करो ताकि मैं उन्हें वहां से आसानी से पिक कर लिया करूँ। ये सुनकर ट्रॉल का लीडर काफी ज्यादा सदमे में चला गया होता है और वो बोलता है क्या 500 मैजिक क्रिस्टल्स और वो भी हर महीने। और वो सोच रहा होता है इससे अच्छा तो हम लोग मर ही जाते, इसे 500 क्रिस्टल्स हम कहाँ से लाकर देंगे। और हम लेते हैं वो बेचारा बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया होता है और यही चीजों को सोचे जा रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ, इससे तो मुझे बहुत ही बुरा फंसा दिया है और मैं अपनी बात से भी वापस नहीं मुकर सकता क्योंकि हम जो किसी से वादा करते हैं हम उसे पूरा जरूर करते हैं। इसी के साथ हम जिन यूसन को देखते हैं जो कि जिन से बोलता है तुम सच में बहुत बड़े बेशरम हो, जब तुम इनकी हेल्प कर रहे थे मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन तुम तो सच में एक डीमन हो। हम जिनको देखते हैं जो कि हंसते हुए जिन यूसन से बोलता है ओ ऐसा है क्या, तो क्यों ना तुम मुझे इसके भी पैसे दे दो जो तुमने मेरा खाना खाया है। ये सुनकर चुनियो संग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोलता है कमीने ये खाना खाने के लिए तूने ही मुझे बोला था वरना मैं तो इसे खाने वाला ही नहीं था। जिनियो से बोलता है अच्छा यार चलो हम एक बेट करते हैं। चुनियो संग उससे पूछता है आखिर कैसी बेट। जिनियो से बताता है मैंने सुना है यहाँ पर वाटर लेक में बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, तो ठीक है हम में से जो भी सबसे बड़ी मछली को पकड़ कर बाहर लाएगा वो इस बेट को जीत जाएगा और वही विनर होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चुनियो संग ने अपनी स्वॉर्ड के अटैक से वहाँ पर बर्फ को तोड़ दिया होता है और वो अपनी शर्ट को उतार देता है। जो चुनियो संग होता है वो पानी के अंदर जंप कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब चुनियो संग पानी के अंदर आया होता है तो और भी ज्यादा गहराई के अंदर जा रहा होता है ताकि वो एक बड़ी मछली को पकड़ सके। उसी के साथ हम चुनियो संग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें पता चलता है कि इस वाटर लेक के अंदर कोई मछली है ही नहीं बल्कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा वाटर मॉन्स्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इसी के साथ चुनियो संग सोच रहा होता है उस कमीने ने मुझे एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया। उसके बाद हमें पानी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिनके दोस्तों को देखते हैं जो कि चुनियो संग के बाहर निकलने का वेट कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं चुनियो संग को काफी देर हो गई है, आखिर वो अंदर कर क्या रहा है। और वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि कहीं वो कोई मुश्किल में तो नहीं फंस गया। उसी के साथ टाइमिन जिन से पूछता है ब्रदर आखिर वो कर क्या रहा होगा, क्या आपको इस बारे में पता है। और हम जिन को देखते हैं जो कि टाइमिन से बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता। उसी के साथ हम युनवा को देखते हैं जो कि जिन को एक चीज पकड़ाती है और वो उससे बोलती है जब हम तुम्हारे पास गए थे तुम वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे लेकिन तुम्हारे पास ये एक चीज पड़ी हुई थी जो कि मुझे काफी ज्यादा खास लगी इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। और हम देखते हैं कि ये वही लॉकेट होता है जो
के माइकल के पास था और जिन इस लॉकेट को देखकर सोच रहा होता है ये लॉकेट माइकल का है और वो इसके अंदर एलाइज को कैप्चर करना चाहता था। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि आखिर वो एलाइज को कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो एलाइज को मार भी सकता था, लेकिन उसका इरादा तो सिर्फ एलाइज को पकड़ने का था। उसके बाद वो उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है और वो कहता है इस बारे में मैं बाद में पता करूंगा। उसके बाद जिन यूनिवर्स से पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ कि युनसुक कहाँ है, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। उसी के साथ हम देखते हैं कि जुनियसंग पानी से बाहर आ गया होता है और वो वहाँ से एक मछली को भी ढूंढ लाया होता है। उसके बाद यूनिवर्स जिनको बताती है ब्रदर मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो तो काफी टाइम पहले ही यहाँ से चला गया था। उसके बाद हमें टावर के बाहर युनसुक के लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो इसी स्टेटमेंट को पढ़ रहा होता है कि 7th फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है और इसे क्लियर करने वाला और कोई नहीं बल्कि वेटरन कंपनी है। और दोस्तों ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि जिन की कंपनी है और उसने अपनी कंपनी का नाम वेटरन कंपनी रखा है। और इसी के साथ उस लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वहाँ पर जितना भी सामान होता है उसे फेंक देता है और कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुमने ये क्या कर दिया। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें इस फ्लोर को कंप्लीट करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिल सके, लेकिन तुमने इसे कंप्लीट तो नहीं किया, लेकिन तुमने जिनकी मदद की इसे कंप्लीट करने में, आखिर तुम सोच क्या रहे थे बेवकूफ। और उसके साथ वो युनसुक से गुस्से में बोलता है आज तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, आखिर मैंने तुम्हें अपने गिल्ड का कैप्टन बनाया है क्यों, तुम इस काबिल हो ही नहीं। लेकिन हम युनसुक को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और उसे लीडर की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और उसी के साथ युनसुक सोच रहा होता है भले ही मैं 7th फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन 7th फ्लोर के ऊपर मैंने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी जो कि मुझे और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद हमें अवेकेंड एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एक पर्सन जिसका नाम किम होता है वो अपने लीडर को बता रहा होता है बॉस इस बार फिर से किंग जिनहुआ ने ही नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट किया है, लेकिन मुझे इस बारे में समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पर्सन हर फ्लोर के बारे में इतनी डिटेल्स कैसे जानता है। जरूर इस बंदे के साथ कोई ना कोई गड़बड़ है और हमें इस बारे में पता करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आप कहें तो क्यों ना हम इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले। ये सुनकर वो लीडर बोलता है नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अभी तक जिन ने जो कुछ भी किया है उसमें हम सब लोगों का फायदा है और आगे चल के हो सकता है कि जिन हमारे और भी ज्यादा काम आए, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज के बारे में खुद पता करूंगा कि आखिर जिन इतना सब कुछ कैसे जानता है। उसके बाद हमें एक होटल के मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो वहाँ से बहुत ही हंसता खेलता जा रहा होता है और वहाँ पर उसे लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर आज मैनेजर को क्या हो गया है, कहीं ये पागल तो नहीं होगी। और हम देखते कि वो वहाँ पर लोगों से काफी ज्यादा काम करवा रहा होता है और वो वहाँ पर कालीन भी बिछवा देता है और वो उन लोगों से बोलता है हमारी मैम यहाँ पर आने वाली है, इसलिए उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर हम उन्हें खुश कर देते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और हमारा होटल काफी ज्यादा तरक्की करेगा। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर रास्ते में फूल बिछा रहे होते हैं और हम देखते हैं उसी के साथ वहाँ पर वो लेडी आ गई होती है जिसका वो लोग तब से इंतजार कर रहे थे। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उन्होंने उसके लिए सामने ही एक सोफा भी रखा होता है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी एलाइज है जो कि यहाँ पर आई होती है और उसके साथ जिन भी होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइज वहाँ पर आते ही अपनी इन्वेंट्री से काफी ज्यादा खजाना निकाल देती है और वो कहती है तुम्हारी अरेंजमेंट्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए इनाम के तौर पर ये तुम रख सकते हो। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कहते हैं क्या इतना सारा पैसा, इससे तो हम इस जैसे ना जाने कितने होटल्स बना सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइज जाकर सोफे पे बैठ गई होती है और कहती है चलो अब इसे स्टार्ट करो। और हम देखते हैं कि लोगों ने उसके सोफे को उठा लिया होता है और वो बिल्कुल गुलामों की तरह उसे लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। और हम होटल के मैनेजर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और वो खुशी की वजह से सदमे में चला गया होता है और वहीं पर बेहोश हो गया होता है। और वहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है आखिर मैनेजर को क्या हो गया, मुझे लगता है ये खुशी की वजह से कोमा में चले गए हैं। और इसी के साथ हम एलाइज को देखते हैं जो कि जिन की तरफ देख रही होती है और जिन उसे देखकर बस स्माइल कर रहा होता है। उसी के साथ जिन सोच रहा होता है क्योंकि ये एक वैम्पायर क्वीन है तो इसके शौक भी बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन ये दिल की इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। और उसे जिन को किसी पर्सन का नोटिफिकेशन आता है और जिन जब इस नोटिफिकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है रिक हैंसी जो कि लाइब्रेरी का मैनेजर है उसने जिन को एक इवेंट के ऊपर बुलाया है जो कि एक बहुत ही ज्यादा खास इवेंट है और इस इवेंट का नाम मास्करेड बॉल है। और दोस्तों जिन हमें इस इवेंट के बारे में बताता है ये एक बहुत ही ज्यादा खास इवेंट है, लेकिन इस इवेंट को काफी ज्यादा हाई लेवल वाले फ्लोर्स के ऊपर बनाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि इस इवेंट को पहली मर्तबा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनाया जा रहा है। जब मैं टावर ऑफ ट्रायल की गेम को खेलता था क्योंकि मैं अकेला ही था जो इस गेम को काफी टाइम से खेल रहा था, तो जब ये
मास्करेड इवेंट आया था, तो उस मास्करेड इवेंट के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन था जो इस इवेंट को अटेंड करने आया था, और वो मैं था। और क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ अकेला ही था, तो मैंने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी और मैंने वहाँ की हर एक चीज को जला दिया था, क्योंकि मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को इस इवेंट के ऊपर निकाल रहा था। लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस मास्करेड इवेंट के अंदर बहुत से हाई लेवल के हंटर्स आने वाले हैं, और हो सकता है इस इवेंट के अंदर बहुत से गिल्ड्स के लीडर भी आए। उसके बाद जिन एलाइज से बोलता है, एलाइज हमें किसी जगह पर जाना है, मेरे साथ चलो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन और एलाइज दोनों ही टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके होते हैं, और एलाइज का जिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बोलती है मैं वहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग कर रही थी, लेकिन पता नहीं तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए। जिन उसे बताता है तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाद में शॉपिंग करने के लिए ले चलूंगा, और सच बताऊं तो यहाँ पर भी हम शॉपिंग करने के लिए ही आए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन और एलाइज दोनों ही एक टेलर की शॉप के बाहर आ चुके होते हैं, और वो शॉप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है ओए तू आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। और हमें पता चलता है कि चुन योसंग भी यहाँ पर आया हुआ होता है, जो कि अपने लिए मास्करेड इवेंट के लिए कपड़े सिलाई करवा रहा होता है। और जिन को देखकर चुन योसंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो जिन से बोलता है कमीने आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जब तुमने मुझसे वो शर्त लगाई थी तो आखिर तुमने उसे पूरा क्यों नहीं किया। जब मैं उस मछली को निकाल कर बाहर ले आया था तो अंदर जाने की बारी तुम्हारी थी, लेकिन तुम अंदर गए ही नहीं, बल्कि पता नहीं तुम वहाँ से गायब हो गए, और अब तुम मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हो। जिन चुन योसंग से बोलता है तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और अपने माना को कंट्रोल करो, वरना यहाँ पर जो गॉब्लिन्स है वो सारे मारे जाएंगे। जरा इनकी हालत देखो, सब गॉब्लिन्स बेहोश हो चुके हैं। और हम उन गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, लेकिन हम चुन योसंग को देखते हैं जो कि अब भी जिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और जिन चुन योसंग को समझा रहा होता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ठंडा पानी तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, और वो तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसके बाद जिन चुन योसंग से बोलता है अच्छा चलो गुस्सा मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी स्वॉर्ड दे सकता हूँ। ये सुनकर चुन योसंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ तुमने मुझे पहले भी चूना लगा दिया था, और जब तुमने मुझे वो एट्रीब्यूट वाली स्वॉर्ड दिलवाई थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, और वो बहुत ही जल्द टूट गई। जिन्हें से बोलता है फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, और मैं इस बार तुम्हें काफी अच्छी स्वॉर्ड दिलवाने वाला हूँ। ये सुनकर चुन योसंग सोच रहा होता है क्या मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा बेशरम इंसान है, ये कब अपनी बात से मुकर जाए किसी को भी नहीं पता। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी तारीफें कर रहा होता है, और वो बोलता है अरे यार तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार पर्सन हूँ। जिनकी ये बात सुनकर चुन योसंग काफी गंदा सा मुंह बनाता है, और वो बोलता है क्या तुम एक ईमानदार पर्सन हो, क्या सच में। उसी के साथ हम देखते हैं कि चुन योसंग वहाँ से जा रहा होता है, और वो उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे धोखा मत देना। और हम जिनको देखते हैं जो कि हंसता हुआ उससे बोल रहा होता है हाँ तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। उसी के साथ हम देखते हैं कि चुन योसंग जब वहाँ से बाहर जा रहा होता है तो वो एलाइज को वहाँ पर देखता है, और वो सोचता है मैंने इस लड़की को दूसरे फ्लोर्स के ऊपर भी देखा था जब मैं जिन के साथ था, आखिर ये लड़की है कौन और ये जिन की क्या लगती है। और वो सोचता है चाहे कुछ भी हो, अगर ये हमारी दुश्मन नहीं है तो हमें भी इससे कोई भी मसला नहीं है, और उसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि उस गोब्लिन के पास आ गया होता है, और वो बोलता है मुझे माफ कीजिएगा मेरा दोस्त कुछ ऐसा ही है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये सुनकर वो गोब्लिन कहता है अरे सर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप हमें बताइए आखिर आपको कैसे कपड़े चाहिए, आपको जिस तरह के कपड़े सिलाई करवाने हैं हम वैसे कर देंगे। जिन उससे बोलता है मुझे कपड़े तो सिलाई करवाने हैं लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए। ये सुनकर गोब्लिन बोलता है आखिर आपको हमसे क्या चाहिए, आपको जो चाहिए आप हमें बता सकते हैं। हम जिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक टी पॉट के पास जाता है, और वहाँ से खुशबू को सूंघता हुआ बोल रहा होता है ये स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है, और जिन फ्लावर्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है उनका नाम स्नोफ्लैक कानोला फ्लावर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 16th फ्लोर के ऊपर ही मिल सकते हैं। लेकिन आखिर वो फ्लावर इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। ये सुनकर वो गोब्लिन बोलता है अरे सर आखिर आप ये क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता आखिर आप कौन से फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हो, ये एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फ्लावर्स हैं जिनका इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जिन हंसता हुआ उस गॉब्लिन से बोलता है आखिर तुम बेवकूफ किसको बना रहे हो, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, और जैसे ये एलाइज यहाँ पर आई थी मैंने तुम्हारे रिएक्शन को देखा था, और मुझे पता चल गया था कि तुम एलाइज के बारे में जानते हो कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की वैम्पायर है। और जब चुन योसंग ने अपने माना को इस्तेमाल किया था तो सारे गॉब्लिन्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन तुम्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और जिन उस गॉब्लिन से बोलता है मुझे लगता है तुम इस टावर ऑफ ट्रायल के मैनेजर में से एक हो, और जिन इस गॉब्लिन को निक ने
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के मैनेजर के बारे में बताता है और उसे बोलता है मुझे लगता है कि तुम भी शायद उसी की तरह एक मैनेजर हो। और जिन उस गॉब्लिन से पूछता है क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना या मेरा अंदाजा गलत है। हम उस गॉब्लिन को देखते हैं जो कि मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और वो हंसता हुआ जिन से बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। रिक ने मुझे अक्सर इस बारे में बताया था लेकिन मैंने इस पर कभी गौर किया ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, तुमने एक चीज बहुत ही ज्यादा गलत बोली है। तुमने बोला कि मैं एक इंटरमीडिएट का मैनेजर हूँ, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। सच बताऊं तो रिक उन मैनेजर में से एक है जो कि मेरे नीचे काम करते हैं और मेरा लेवल उनसे हाई है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर देता है। और जिन इस पर्सन के लेवल को देखता है तो उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपका लेवल गैप काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप इसके लेवल को नहीं देख सकते। और जिन इस चीज में फेल्ड हो जाता है। उसके बाद वो मैनेजर जिनको अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो उसे बताता है मैं टावर ऑफ ट्रायल्स का एक हाई लेवल का मैनेजर हूँ और मेरा नाम हास्टिंग है। और वो जिन से बोलता है क्योंकि तुमने मेरे बारे में बहुत आसानी से पता लगा लिया इसलिए मैं अब तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। और उसी के साथ वो गॉब्लिन काफी ज्यादा फनी अंदाज में जिन से बोलता है मैं तुम्हारे कपड़ों को फ्री में सिलाई करूंगा और आगे चल के तुम मुझसे जब भी चाहो कपड़े सिलाई करवा सकते हो। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या सच में? और वो उससे बोलता है तुम तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो, मुझे लगा था तुम एक हाई लेवल के मैनेजर हो तो मुझे तुमसे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन क्या सच में तुम रिवॉर्ड के तौर पर मुझे सिर्फ यही देने वाले हो? ये सुनकर वो गॉब्लिन पूछता है तो आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या कोई चीज है जो तुम्हें मुझसे चाहिए? जिन एलाइज की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है मुझे अपने लिए नहीं बल्कि इसके लिए कुछ चाहिए था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलाइज ने अपने हाथों में एक इनविटेशन कार्ड को पकड़ा हुआ होता है जो कि असलियत में मास्करेड बॉल का ही था। तब वो रही होती है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का मैनेजर था, अगर उसे गुस्सा आ जाता तो वो हम दोनों को एक साथ मार सकता था और हम लोग उसका मुकाबला भी नहीं कर पाते। हम जिनको देखते हैं जो कि ब्लैकी के साथ खेल रहा होता है और एलाइज से बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, तुम जानती हो मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और जिन एलाइज से पूछता है मैंने ये तुम्हारे लिए क्या था, क्या तुम मास्करेड बॉल इवेंट के अंदर नहीं जाना चाहती? ये सुनकर एलाइज जिन से बोलती है मैं उसके अंदर जाना चाहती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इन मैनेजर से काफी होशियार रहो क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिन से बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक। और उसी के साथ जिन हंसता हुआ अपने दिल में सोच रहा होता है लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि मैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक। उसी के साथ जिनको नोटिफिकेशन आता है और इसे बताया जाता है आपके जो मास्करेड बॉल के कपड़े थे उन्हें सिलाई कर दिया गया है और अब आप उन्हें पिक कर सकते। उसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि मास्करेड बॉल इवेंट में आ रहे होते हैं और वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा होते हैं और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। हे हमने सुना है यहाँ पर अननोन भी आने वाला है, क्या सच में वो यहाँ पर आए? उसके साथ हम देखते वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है, उसके साथ एक मोटा उसका बॉडीगार्ड भी चल रहा होता है और हमें पता चलता है ये दोनों ही समुराई गिल्ड से हैं और ये छोटा पर्सन है ये असलियत में समुराई गिल्ड का लीडर है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अननोन के बारे में ही सोच रहा होता है, गार्ड से बात कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है किंग जिनुआ ने हमारे काफी ज्यादा लोगों को मार डाला और उसने हमारे काफी ज्यादा खास ट्रेजर को भी ले लिया और वो काफी ज्यादा कीमती था। और वो अपनी बॉडीगार्ड से पूछता है क्या तुमने जोंगा गिल्ड के मेंबर से बात की, उन्होंने आखिर हमारे बारे में क्या बोला? वो बॉडीगार्ड बोलता है मास्टर मैंने जोंगा गिल्ड के मेंबर से बात कर ली है और उनका वाइस लीडर इस इवेंट में आने वाला है तो आप उससे बात कर लीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है एक बार हम लोग आपस में मिल जाएं तो हम लोग बहुत आसानी से किंग जिनुआ को खत्म कर सकते। उसी के साथ हम देखते हैं कि चलते चलते वो बॉडीगार्ड एक लड़की से टकरा गया होता है और वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा गुस्से में उस लड़की से बोलता है ओए क्या तुम देख कर नहीं चल सकती, चलो जल्दी से साइड पर हो जाओ वरना तुम कुचली जाओगे। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपनी ग्रेविटी के पावर को यूज कर दिया होता है जिसकी वजह से वो बॉडीगार्ड भी जमीन के ऊपर गिर गया होता है और वो इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा होता। ये देखकर समुराई गिल्ड का लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है सुमो क्या तुम ठीक हो? और वो बोलता है ओए लड़की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो लड़की बोलती है ये मेरे रास्ते में आ रहा था इसलिए मैंने इससे कुचल दिया। और हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एलाइज होती है जिसके साथ जिन भी खड़ा हुआ होता है और एलाइज काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ और तुम मुझे कुचल सकते हो? और एलाइज ने गुस्से में अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता है जिसकी वजह से उस बॉडीगार्ड को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। ये देखकर समुराई गिल्ड का लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़की है कौन, क्या ये लोग किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल गिल्ड से ताल्लुक रखते हैं? ये लड़की इतनी छोटी सी उम्र में ही काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर कोई नॉर्मल पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? मेरा बॉडीगार्ड कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक का हंटर है और किसी आम पर्सन के लिए उसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और वो सोच रहा होता है आखिर ये दोनों मॉन्स्टर्स हैं कौन, कहीं हमने किसी बड़े फैमिली के बंदों को ऑफेंड तो नहीं कर दिया। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि एलाइज के पास आकर उससे बोलता है एलाइज बस करो, तुम्हें और ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और एलाइज भी जिन की बात मान गई होती है
और वो अपने प्रेशर को उस बंदे के ऊपर से हटा देती है। उसी के साथ जो समुराई गिल्ड का लीडर होता है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में जिन से बोलता है, अच्छा हुआ कि तुमने इस लड़की को समझा दिया, वरना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल पैदा कर देती, क्योंकि तुम जानते नहीं कि आखिर मैं कौन हूँ और तुम्हें कभी भी किसी स्ट्रेंज पर्सन से पंगा नहीं लेना चाहिए। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपने हाथ में अपनी आइस पावर से एक हैमर को बना लिया होता है और जिन उसके बॉडीगार्ड के सर में एक बहुत ही जोरदार हिट मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर बेहोश हो गया होता है और उसका मास्क भी टूट गया होता है। और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, आखिर जिन को क्या हो गया, मैं तो उसे सिर्फ अपनी पावर का थोड़ा नमूना दिखा रही थी, लेकिन जिन ने तो सीधा उसे ऊपर ही पहुंचा दिया। और जिन उनसे बोलता है, मुझे लगता है तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं अपने पार्टनर को पीछे इसलिए कर रहा था ताकि मैं इसे खुद सबक सिखा सकूं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट किया हुआ होता है और जिन उससे बोलता है, तुम समुराई गिल्ड के लीडर हो, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती कि तुम अपने साथ इतने कमजोर लोगों को लेकर घूमते हो। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इस पर्सन को कैसे पता कि मैं समुराई गिल्ड का लीडर हूँ, जबकि मैंने तो अपने चेहरे के ऊपर मास्क भी लगाया हुआ है। और हम जिन को देखते हैं जो कि उसकी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि इस पर्सन का लेवल 52 है और इसका नाम होशिकामा योशियो है। और जिन इसकी एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 एबिलिटीज ही होती हैं। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा समुराई गिल्ड का लीडर बना कैसे, इसके पास तो कोई खास स्किल भी नहीं है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 स्किल्स हैं। उसी के साथ समुराई गिल्ड का लीडर गुस्से में जिन से बोलता है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, अगर तुम सच में मेरे बारे में जानते हो कि मैं समुराई गिल्ड का लीडर हूँ, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को मेरे ही सामने मारने की। क्या तुम जानते नहीं कि हमारे ताल्लुक जोंगो गिल्ड से भी है और बहुत जल्द जोंगो गिल्ड के मेंबर्स यहाँ पर आने वाले हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। उसी के साथ हम देखते हैं जिन ने अपने मास्क को पकड़ लिया होता है और जिन उसे बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुमसे डरने की जरूरत है। और उसी के साथ जिन अपने मास्क को उतार देता है और जिन उससे बोलता है, मुझे देख कर बताओ अब तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में तुम मुझे मार सकते हो। हम देखते हैं कि जिन को देखते ही समुराई गिल्ड के पसीने छूट और चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो जिनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये तो मिस्टर किंग जिनुआ है जो कि एक एस रैंक हीरो है, हमने सोचा नहीं था कि ये भी इस इवेंट के अंदर आएंगे, लेकिन आखिर ये पर्सन कौन है जो इन्हें ऑफेंड कर रहा है, क्या ये इनके हाथों से मरना चाहता है। जिन समुराई गिल्ड के लीडर से बोलता है, यहाँ पर काफी ज्यादा शोर है, इसलिए मुझे लगता है हमें अकेले में बात करनी चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी आइस पावर को यूज करते हुए वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी होती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उस लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है, तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता होगा, और अगर तुम्हें इतना कुछ पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा अगर तुम मुझसे पंगा लोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपने पैर से आइस के क्रिस्टल को बना लिया होता है और जिन अपने क्रिस्टल की मदद से उसके मास्क को उतार देता है और जिन स्माइल करते हुए उससे बोलता है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ उखाड़ सकते हो तो तुम कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। और उसी के साथ जिन एलाइस से बोलता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम एलाइस को देखते हैं जो कि उस बॉडीगार्ड के सर के ऊपर पैर रखते हुए आगे आ रही होती है और फिर वो दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। और हम उस लीडर को देखते हैं जैसे जिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे पता होता है कि अगर वो जिन को गुस्सा दिलाएगा तो जिन उसे यहीं पर मार डालेगा। उसके बाद हमें पार्टी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन और एलाइस दोनों ही उस जगह पर आ गए होते हैं और एलाइस जिन से बोल रही होती है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग होंगे, ये जगह तो सच में काफी ज्यादा बड़ी है। और हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मुझे ये पता नहीं क्यों यहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला ही था और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो गया था, लेकिन आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं। और उसी के साथ जिन सामने देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर टेरेसा भी होती है और टेरेसा के साथ मारिया भी खड़ी होती है और जिन उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और जिन सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर टेरेसा भी आएगी। और उसी के साथ जिन देखता है कि वहाँ पर सामने ही चुनियो संग भी खड़ा हुआ होता है और जिन सोच रहा होता है, इसके बारे में तो मुझे पहले ही पता था कि ये यहाँ पर आने वाला है। उसी के साथ जिन किसी पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसी के साथ हमें उन दोनों लोगों को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एस रैंक हीरोज होते हैं, लेकिन वो लोग अभी किसी भी गिल्ड के साथ एफिलिएटेड नहीं हुए होते। और जिन इन्हें देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जिन हमें इनके बारे में बता रहा होता है, ये दोनों ही ट्विंस हैं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और ये जब भी किसी से फाइट करते हैं तो ये जब तक पीछे नहीं हटते जब तक ये उसे जान से ना मार डाले। और सच बताऊं तो इन्हें लोगों का खून करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और ये लोग इस चीज को काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं और ये अपने दुश्मन को हमेशा ही तड़पा तड़पा कर मारते हैं। मैंने इनके बारे में काफी कुछ
सुना हुआ है, लेकिन आज मैंने इन्हें देख भी लिया। और उसी के साथ जिन हंसता हुआ बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये कितने ज्यादा खतरनाक है, बस मुझे तो इनकी स्किल्स चाहिए। और उसी के साथ जिन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर एलाइस काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और एलाइस सोच रही होती है, मुझे लगता है ये फिर से कुछ ना कुछ स्कीम बना रहा है, पता नहीं आखिर अब ये क्या करने वाला है। समुराई गिल्ड के लीडर और जोंगो गिल्ड के वाइस लीडर को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो समुराई गिल्ड का लीडर होता है, वो उस वाइस लीडर को बता रहा होता है, जिन एक बहुत ही ज्यादा कमीना पर्सन है। हम यहाँ पर 2 लोग आए थे, लेकिन उसने मेरे साथी को रास्ते में ही डोमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर अकेले ही आना पड़ा है। और हमें इस वाइस लीडर को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और वो बता रहा होता है, इन लोगों ने हमारा भी काफी ज्यादा नुकसान किया है। हम लोग 7th फ्लोर पर अननोन और किंग जिनुआ को मारना चाहते थे, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इसने बहुत चालाकी से हमें एक दूसरी गिल्ड के साथ लड़वा दिया था, जिसमें हमारे काफी ज्यादा लोग मारे गए। उसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों लोगों के पास एक पर्सन आ गया होता है, और वो बोलता है, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इस जिन को मैं खुद संभाल लूंगा। और हम इस पर्सन को देखते हैं, जिसे लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा क्यूट है, आखिर ये है क्या चीज, जरा देखो तो सही, इसके सर के ऊपर एक सींग भी है, क्या ये किसी इंसान का बच्चा है या फिर ये कोई मॉन्स्टर है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन जिन और एलाइस के पास चला गया होता है, और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है, और वो पर्सन बोलता है, मेरा नाम सरमन है और मैं एक लोअर रैंक का मैनेजर हूँ, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं, जो कि अपने सिस्टम के थ्रू किसी को मैसेज कर रहा होता है, और जिन उस मैनेजर से बोलता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो मैनेजर हंसता हुआ जिन से बोलता है, असल में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस वजह ये है तुमने यहाँ पर मेरे बुलाए हुए गेस्ट को बहुत ज्यादा परेशान किया है, और अब मैं उनका तुमसे बदला लेने वाला हूँ। ये सुनकर जिन उससे बोलता है, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, बल्कि वही लोग थे जो कि हमारे रास्ते में आ रहे थे, और मैंने तो बस उन्हें रास्ते से हटा दिया। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस मैनेजर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा दरख्तों की जड़ें निकल आई होती हैं, और वो हंसता हुआ जिन से बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम जैसे वीक ह्यूमन को तो ऐसा करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि आखिर वो किस पर्सन से पंगा ले रहा है, और हो सकता है कि उस पर्सन के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन का हाथ हो। हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, और कह रहे होते हैं क्या यहाँ पर फाइट होने वाली है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं, जिसने हंसते हुए अपने मास्क को उतार दिया होता है, और जिन ने उससे बोलता है, मुझे लगता है इस पार्टी के अंदर काफी ज्यादा शोर शराबा होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरे पीछे भी कुछ ऐसे पावरफुल लोग हों जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। हम देखते हैं ये सुनकर सरमन हंस रहा होता है, और वो बोलता है, क्या आखिर एक मैनेजर से ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है, अब मजाक करना बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और शायद तुम्हें पता नहीं डिवाइन बीइंग्स तुम्हें इस वक्त देख रही हैं, और वो तुम्हें मरे हुए देखना चाहती हैं। और उसी के साथ वो हंसता हुआ बोलता है, अगर उन डिवाइन बीइंग्स में से भी कोई चाहे तो तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, तो आखिर कौन पर्सन है जो तुम्हें बचा पाएगा। उसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं, जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, और वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन जिन उसे रोक देता है, और वो उससे बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। उसी वक्त हमें एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाकर बोलता है, सरमन आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। इसी के साथ हम सरमन को देखते हैं, जो कि आवाज सुनकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है, और वो बोलता है, क्या बॉस आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हमें पता चलता है जिनने जो मैसेज किया था वो और किसी को नहीं, बल्कि उसी हाई रैंक के मैनेजर को किया था, और जिनने अपने मैसेज में लिखा था, मेरी शर्ट का एक बटन टूट गया है, मैंने सोचा नहीं था कि आपका बनाया हुआ कोड इतनी जल्दी खराब हो जाएगा, अगर आप अभी यहाँ पर आकर इसे फिक्स नहीं करते तो मैं आपको एक बहुत ही बुरा रिव्यू देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये सुनकर वो गॉब्लिन सोच रहा होता है, मैं जब भी कोई चीज सिलाई करता हूँ तो उसमें कभी कोई डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सरमन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, और वो सोच रहा होता है आखिर ये हाई रैंक का मैनेजर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पर जिन के लिए आया है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन सरमन के पैर में एक किक मारता है, जिसकी वजह से सरमन जमीन पर बैठ गया होता है, और हम देखते हैं वो गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में सरमन को डांट रहा होता है, और वो बोलता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए, तुम अपनी पावर का कितना ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लूं। हम सरमन को देखते हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, और हम लोगों को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। ये काफी ज्यादा अजीब है, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में एक मैनेजर को देखा है, और आज तो एक नहीं बल्कि हमने 2 मैनेजर्स को देखा है, और क्या सारे मैनेजर इतने ज्यादा छोटे होते हैं। और वो गॉब्लिन उसके साथ सरमन से बोलता है, क्या तुम जानते हो मिस्टर जिन को यहाँ पर मैंने इन्वाइट किया है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नुकसान पहुंचाने की, क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है। हम सरमन को देखते हैं, जो कि उस गॉब्लिन से बोलता है,
सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके गेस्ट से अभी माफी मांग लेता हूँ। और उसी के साथ वो जिन से बोलता है सर आई एम सॉरी। हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया होता है और वो सरमन से बोलता है क्या आखिर तुमने क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या तुम एक बार फिर से ऊंचा बोल सकते हो। और उसी के साथ सरमन सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मेरे साथ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसी के साथ वो जिन के सामने झुकते हुए उससे बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर जिन चिल्लाकर बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्या तुमने सुबह का खाना नहीं खाया था, थोड़ा ऊंचा बोलो। उसी के साथ हम सरमन को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है आखिर कमीने तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं वो गॉब्लिन सरमन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है जिसकी वजह से सरमन दोबारा से काफी ज्यादा डर गया होता है और एक बार फिर से वो जिनके सामने झुक गया होता है। वो इस बार ऊंची आवाज में जिनसे बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने पहली बार देखा है कि एक मैनेजर एक प्लेयर से माफी मांग रहा है, ये सच में इम्पॉसिबल है। उसी के साथ हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि सेकंड फ्लोर से जिनको देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसने एक मैनेजर को भी अपने सामने झुका दिया, अगर मैं इसे अपने साथ मिला लेता हूँ तो मेरी टेरिटरी काफी ज्यादा राइज करेगी और हो सकता है कि हम अपनी वॉर को भी एंड कर दें। और वो एक पर्सन की तरफ देखते हुए सोचता है हो सकता है कि हम इन कमीनों को भी हरा दें। उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रिक को देखते हैं जो कि अपने मेगाफोन को एक्टिवेट कर देता है और वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बोलता है आप लोगों का इस मास्करेड बॉल के अंदर आने का काफी ज्यादा शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मास्करेड बॉल में एक छुपा हुआ सीक्रेट मिशन होता है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना होता है, तो चलिए अब हम उस मिशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और उसी के साथ वो चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक टेबल और एक बॉक्स आ गया होता है और वो उन लोगों को बताता है आप लोग 10th फ्लोर से लेकर 30 फ्लोर तक किसी भी फ्लोर को चूज कर सकते हैं और आपको कौन सी डंजन में जाना है ये भी आप चूज कर सकते हैं। बस मिशन ये है कि आपको उस डंजन को क्लियर करना होगा और वहाँ पर जाने के लिए आपको इस रेड बटन को क्लिक करना होगा। और उसी के साथ वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं हमें लगता है आप लोगों को इस चीज में काफी ज्यादा मजा आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा रहे, तो अब हम चलते हैं। और इसी के साथ वो लोग वहाँ से चले गए होते हैं। हम वहाँ पर लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, हमने तो ऐसे मिशन के बारे में कभी नहीं सुना, क्या ये लोग हमें मरवाना चाहते हैं। आखिर हम लोग 10th फ्लोर से लेकर 30 फ्लोर तक के किसी फ्लोर को कैसे चूज कर सकते हैं, वो हाई लेवल के फ्लोर है, अगर हम वहाँ पर किसी डंजन को चूज भी करते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हम लोग उस डंजन को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। और सब लोग इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। लेकिन हम उसी वक्त मारिया को देखते हैं जो कि सीटी बजाती है और सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि मारिया और टेसा ने अपने मास्क को उतार दिया होता है और उन्हें बताती है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हो मैं एक गिल्ड मास्टर हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को लीड करूंगी और हमें इस चीज के ऊपर सोचना होगा कि आखिर हमें किस फ्लोर को चूज करना है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब औरत है, इसे ऐसी जगह पे भी लीडर बनने की पड़ी हुई है, क्या इन लोगों को और कुछ नहीं सोचता। उसी के साथ हम देखते हैं कि चुनियो संग भी टेरेसा के पास आ गया होता है और वो उससे बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर होगी, मुझे लगता है एक बार फिर से हम लोग साथ मिलकर काम करने वाले हैं। और टेरेसा चुनियो संग से बोल रही होती है मुझे भी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर होगे, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि मारिया से बोल रहा होता है मैम हम जानते हैं कि आप एक गिल्ड मास्टर हैं, लेकिन आखिर आप इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कोई नॉर्मल मसला नहीं है, आखिर हम कैसे किसी एक फ्लोर को चूज कर सकते हैं। ये आप भी जानती है कि हाई लेवल के फ्लोर्स पर खतरा बहुत ही ज्यादा हाई होगा और हम लोग वहाँ पर बच नहीं पाएंगे। और हम मारिया को देखते हैं जो कि उनसे कह रही होती है सब लोग शांत हो जाओ, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी है, हमें पहले इसके ऊपर सोचना होगा कि आखिर हमें किस फ्लोर को चूज करना है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि एक पर्सन बॉक्स के पास आ गया होता है और उसने रेड बटन को क्लिक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन होता है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप लोगों ने फ्लोर को चूज कर लिया है और आप लोगों ने 25th फ्लोर को चूज किया है जिसका नाम है गुड किंग्स वैली और आप सब लोगों को अब वहाँ पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। उसी के साथ हम मारिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो कहती है आखिर ये कौन इडियट है जिसने इस बटन को क्लिक किया है। और हम चुनियो सन को देखते हैं जो अपने सर पर हाथ रख लेता है और वो कहता है ये कमीना सच में एक डेविल है, पता नहीं आखिर क्यों ये बिना सोचे समझे ऐसे काम क्यों करता है। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो थम्स अप करते हुए लोगों से बोल रहा होता है मुझे लगता है अब हम आगे नेक्स्ट फ्लोर पर ही मिलेंगे तो मैं चलता हूँ। और हम लोगों को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं हे स्टॉप, हम लोग अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, हमें प्रिपरेशन करना होगी। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखेंगे वो सब लोग गुड किंग्स वैली में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर लोग काफी ज्यादा घबराए होते हैं। और हम एलाइस को देखते हैं जो कि बोल रही होती है आखिर मेरी ड्रिंक्स कहाँ गई, क्या हम
हम ड्रिंक्स को यहाँ पर नहीं ला सकते? अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक्स को पी लेती। उसी के साथ हम लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने आर्मर वगैरह को पहन लिया होता है और वो कह रहे होते हैं यहाँ पर जो कोई भी ट्रेजर होगा वो मुझे चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अगर किसी पर्सन को भी मारना पड़ा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और हम मारिया को देखते हैं जो उन्हें बोल रही होती है, आखिर ये तुम लोग क्या कह रहे हो, हमें आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है जिस पर्सन ने इस बटन को क्लिक किया है वही हमें इस बारे में बता सकता है कि आखिर उसने इस फ्लोर को चूज क्यों किया, और हो सकता है उसके पास इस चीज के बारे में कोई प्लान भी हो। लेकिन वो जिन को देखती है जो कि वहाँ पर होता ही नहीं है, और मारिया एलाइस के पास आती है और उससे पूछती है आखिर जिन कहाँ पर गया। एलाइस मारिया से बोलती है आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं। इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन किसी चीज को तलाश रहा होता है और जिन बोल रहा होता है उसे यहीं पर होना चाहिए था, आखिर वो कहाँ चला गया। और हम देखते हैं कि उस वक्त जिन एक टैल को टच कर देता है जिसकी वजह से वो अंदर चली जाती है, और हम देखते हैं कि उसी के साथ वो एक्टिवेट हो गई होती है। और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपके सामने 5 दरवाजों की चाबी को ओपन कर दिया गया है, आप इनमें से किसी एक चाबी को चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स में ही चूज करना होगा। हम जिनको देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और वो सोचता है क्या 60 सेकंड्स के कुछ ज्यादा नहीं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनने वहाँ पर किसी भी डोर को चूज नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो 5 डोर्स होते हैं उन्हें ओपन कर दिया जाता है। और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है क्योंकि आपने किसी भी डोर को चूज नहीं किया, इस वजह से 5 डोर को एक साथ चूज कर दिया गया है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ से एक डोर में से एक छोटा छिपकली टाइप मॉन्स्टर निकल कर बाहर आता है, और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है ये एक फायर स्पिरिट है और इसका नाम सैलामेंडर है, और ये गुड किंग्स वैली का एक गार्डियन है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी के साथ सैलामेंडर बोल रहा होता है आखिर यहाँ पर कौन आ गया, मैं कितनी अच्छी नींद सो रहा था, पता नहीं क्यों लोग मुझे आराम ही नहीं करने देते। और उसी के साथ वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो जिन से बोलता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और यहाँ पर आकर हमें परेशान नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी, और इसकी सजा सिर्फ एक ही है और वो है तुम्हारी मौत। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े फायर मॉन्स्टर में चेंज कर लेता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है क्या तुम सिर्फ ऐसे ही देखते रहोगे, क्या तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला, ये मुझे मारना चाहता है, तो क्या तुम सिर्फ ऐसे ही देखते रहोगे या फिर तुम इससे मजा चखाओगे। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्लैकी होता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, और हम देखते हैं कि ब्लैकी उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सैलामेंडर सोच रहा होता है आखिर ये क्या चीज है, क्या इस मॉन्स्टर को मुझसे डर नहीं लग रहा। उसी के साथ हम ब्लैकी को देखते हैं जिसने अपने मुंह के अंदर काफी ज्यादा हवा को भर लिया होता है, और हम जिनको देखते हैं जो कि अपने कानों के अंदर रुई को डाल लेता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैकी ने अपनी स्किल फियर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और ब्लैकी एक बहुत ही बड़ी दहाड़ लगाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और हम देखते हैं कि ब्लैकी की दहाड़ इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि सैलामेंडर का जो फायर अवतार होता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया होता है, और सैलामेंडर को इस वक्त काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी मौत उसके बिल्कुल सामने है। उसके बाद हमें प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैकी की ये दहाड़ उनकी तरफ भी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा लोग घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये इतनी भयानक आवाज किसकी है, और यहाँ से आ रही हवा का प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा हाई है, आखिर इस टेम्पल के अंदर चल क्या रहा है। उसी के साथ हम टेरेसा को देखते हैं जो कि एलाइस के पास आ गई होती है, और टेरेसा एलाइस से पूछती है एलाइस तुम तो जिन की टीममेट हो ना, क्या तुम्हें नहीं पता कि जिन कहाँ पर गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें चलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसी के साथ हम देखते हैं कि चुनियो संग भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है, और टेरेसा से बोलता है तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, फिक्र मत करो, ये हवा का प्रेशर जहाँ से आ रहा है मुझे पूरा यकीन है कि वो वहीं पर होगा। और वो टेरेसा से बोलता है मेरे साथ चलो, हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर जिन वहाँ पर क्या कर रहा है। और उसी के साथ वो वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन हम एलाइस को देखते हैं जो कि उसके कोट को पकड़ लेती है, और उसी के साथ एलाइस ने अपने हाथ में एक छोटे से पत्थर को पकड़ लिया होता है, और एलाइस उस पत्थर को अपने सामने फेंक देती है, और हम देखते हैं कि उस पत्थर के जमीन पर गिरते ही वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स ओपन हो गए होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इन्हें देखकर चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि एलाइस की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है, और वो कह रही होती है तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम तो बिल्कुल जिन की तरह हो। उसी के साथ टेरेसा सोच रही होती है मुझे लगता है मैंने एलाइस को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने आखिर इससे कहाँ देखा है। और टेरेसा सोच रही होती है मैंने एलाइस के फेस को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन वो फेस शायद इससे थोड़ा डिफरेंट था, आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद हमें जिन वाली साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के 4 दरवाजों में से भी 4 स्पिरिट्स बाहर आ गई होती है, जिनमें से एक विंड स्पिरिट होती है जिसका नाम सिल्फीड होता है, एक अर्थ स्पिरिट होती है जिसका नाम ग्नोम होता है,
और वहाँ पर वाटर और लाइट स्पिरिट भी होती है और हम वाटर स्पिरिट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, हे सैलामेंडर, आखिर तुम्हें क्या हो गया और आखिर तुमने अपने सर को क्यों झुकाया हुआ है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। हम सैलामेंडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो वाटर स्पिरिट से बोलता है, सब लोग खामोश हो जाओ और जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आकर सब लोग बिल्कुल वैसा ही करो, क्योंकि यहाँ पर एक डेविल है जो कि हमें कभी भी खा सकता है। ये सुनकर वो चारों स्पिरिट्स काफी ज्यादा हैरान हो गई होती हैं और वो बोलती हैं, क्या डेविल, आखिर यहाँ पर एक डेविल कहाँ से आ गया। और उसी के साथ वो सामने ब्लैकी को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। उसी के साथ हमें एक ओल्ड पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जिन के ऊपर ही नजर रख रहा होता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, आखिर जिनके पास ये एंशिएंट ड्रैगन कहाँ से आ गया। एक एंशिएंट ड्रैगन तो काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है, लेकिन एक इंसान के पास ऐसा ड्रैगन कैसे हो सकता है। और हम आईने में देखते हैं कि जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं वो सब के सब जिन के सामने ही झुक गई होती हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी स्किल ब्रांड ऑफ रिवोल्यूशन को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो वहाँ पर मौजूद तमाम स्पिरिट्स को अपना सबऑर्डिनेट बना लेता है। उसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट्स को अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है, जिसकी वजह से आपको 5000 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। और उसी के साथ ये जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो गया होता है और हमें सिस्टम पर दिखा दिया गया होता है कि जिनकी फर्स्ट पोजीशन आई होती है, सेकंड पोजीशन पर नैनगोंग टियान होता है और थर्ड पोजीशन पर जुन यूसंग होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनको काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और सिस्टम की तरफ से होते बताया जाता है अपर लेवल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल लीडर्स आपसे बात करना चाहते हैं और वो लोग इस वक्त आपको कॉल कर रहे हैं, क्या आप उनकी कॉल पिक करना चाहते हैं। इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि ब्लैकी को काफी ज्यादा प्यार कर रहा होता है और वो बोलता है, मैं तो तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने वहाँ पर एक पर्सन की कॉल को एक्सेप्ट कर लिया होता है और हम देखते हैं कि सामने वही ओल्ड पर्सन होता है और वो जिन से बोलता है, मेरा नाम मुयंग सू है और मेरा ताल्लुक मुरीम से है। और वो जिन से गुस्से में बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ पर मुरीम में आ जाओ और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और इस चीज को मेरी धमकी मत समझना। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने इस कॉल को एंड कर दिया होता है और जिन सोच रहा होता है, आखिर ये क्या बकवास थी, मुझे तो लगा यहाँ पर मेरा कोई फायदा होने वाला है। उसी के साथ जिन वहाँ पर आ रही एक सेकंड कॉल को पिक करता है जिसके ऊपर एम्पायर लिखा हुआ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि सामने वही किंग होता है जो कि पिछले एपिसोड में जिनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था और वो जिनसे बोलता है, मैं तुमसे बातें तो काफ़ी ज़्यादा करना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। और वो जिनसे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे एम्पायर को ज्वाइन करो और तुम हमारे एम्पायर का एक हिस्सा बन जाओ और हमारे यहाँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और तुम्हें इसके बदले में काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि उस किंग से बोलता है, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुनकर वो किंग बोलता है, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। ये सुनकर जिन उससे बोलता है, मैं तुम्हें ज्वाइन तो कर सकता हूँ लेकिन उससे पहले मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम मेरी कंडीशन को पूरा कर देते हो तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ये सुनकर वो किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या कंडीशन। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग ट्रैप्स से बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें इस चीज में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि यहाँ के ट्रैप्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और हम मारिया को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, मैंने सोचा था मैं यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की हेल्प करूंगी और उन्हें यहाँ से आराम से निकाल दूंगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तो इन लोगों के साथ साथ मुझे भी इस सफेद बालों वाली लड़की को ही फॉलो करना पड़ रहा है। पता नहीं आखिर ये लड़की है कौन। उसे एक सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उन्हें बताया जाता है, आप लोगों की जो वापस जाने की कंडीशन थी अब उसे चेंज कर दिया गया है और उन्हें बताया जाता है अगर आप यहाँ से वापस जाना चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ अपने आप को एक बार किल करना होगा तो आप वापस मास्करेड इवेंट में पहुंच जाएंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस कंडीशन को यहाँ पर किंग जिनुआ ने लगाया है। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये किस तरह की कंडीशन है, अगर हमने अपने आप को किल किया और हम सच में ही मारे गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।